हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं। लेवल फर्स्ट यानी पहले से पाँचवीं तक जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट है उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन बात करें दोस्तों मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में अपन बात करें तो कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 30 प्रश्न। कितने? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न होंगे दोस्तों। यहाँ पर 30 नंबर के कितने? 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। एक जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर क्या कितने नंबर का दोस्तों? 1 नंबर का होता है। अपन बात करें देखिए यहाँ पर क्या क्या मनोविज्ञान में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका बाल विकास। दोस्तों बाल विकास की अपन बात करें तो बाल विकास में देखिए वृद्धि में विकास है, विकास की संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम है, सिद्धांत है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, जिसमें आपको देखिए विशेष रूप से यहाँ पर दिया गया परिवार और विद्यालय के संदर्भ में अधिगम अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या है भूमिका। इसके अलावा देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की अपन बात करें तो संकल्पना, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है और व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए बुद्धि की अपन बात करें तो बुद्धि में बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसके मापन। बहुबुद्धि के सिद्धांत क्या क्या है, किसने दिए हैं, बहुबुद्धि कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या है इसका निहितार्थ। इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक आता है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जैसे कि पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील, अलाभावित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बालक। इस प्रकार से यहाँ पर उनको पढ़ने में क्या क्या दिक्कत आती है, इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक आता है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ किस किस प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक आता है दोस्तों समायोजन। समायोजन क्या होता है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। समायोजन क्या होता है, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक आता है अपना मनोविज्ञान में कि अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर आता है अपना अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ, यानी अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा देखिए फिर अगला टॉपिक आता है बच्चे कैसे सीखते हैं। क्या दोस्तों? बच्चे कैसे सीखते हैं, यहाँ पर है अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, चिंतन, जिसमें आपको देखिए चिंतन है, कल्पना है, तर्क है। इसके बाद देखिए अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। क्या दोस्तों? अभिप्रेरणा व अधिगम के लिए इसमें क्या क्या किस प्रकार अभिप्रेरणा काम करती है अधिगम के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए अगला जो अपना टॉपिक आता है मनोविज्ञान में, वो यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम के दोस्तों क्या है व्यू, रचना एवं विद्या, शिक्षण विधियाँ आपसे क्या पूछी जाएगी। इसके अलावा देखिए आकलन है, मापन है, मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, यहाँ से आपके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है अगला टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार से किया जाता है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर आता है शिक्षक अधिकार 2009 RT 2009 दोस्तों, जिसमें अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व दे रखा है। तो ये दोस्तों क्या है मनोविज्ञान का सिलेबस है। मनोविज्ञान के देखिए आपके कितने 30 प्रश्न बनेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों मनोविज्ञान की यदि आप देखिए बुक लेना चाहते हैं तो आप कौन सी रेट पात्रता और मेन के लिए आप जो धीर सिंह धाबा की बुक आती है दोस्तों अवनी पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला सब्जेक्ट आता है अपना, तो बात करें भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज प्रथम के रूप में आप क्या है हिंदी लेंगे। सभी जो है स्टूडेंट भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी ही लेंगे और सेकंड के रूप में देखिए आप या तो संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी संस्कृत ले सकते हैं या फिर इंग्लिश आप ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको आता है सब्जेक्ट वो आपको अपने योग्यता के अनुसार चुनना है। उसके बाद देखिए अपन भाषा फर्स्ट की दोस्तों बात करें हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हिंदी के भी यहाँ पर कितने 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। और यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक क्या है अपठित गद्यांश दे देंगे। गद्यांश में आपको क्या क्या है विलोम शब्द पूछ लेंगे, विलोम पर्यायवाची पूछ लेंगे, वाक्यांश के लिए शब्द पूछ लेंगे, शब्दार्थ शब्द शुद्धि यहाँ पर पूछी जाएगी, अपठित गद्यांश में से पूछे जाएंगे। उसके अलावा देखिए आपसे उपसर्ग है, प्रत्यय है और समास है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न बनेंगे, जैसे कि
अपठित गद्यांश दे देंगे, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल लिंग में बदलना, इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिए वाक्य से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वाक्य रचना, वाक्य के अंग कौन कौन सी है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, पदबंध क्या होता है, पदबंध में क्या क्या शामिल होता है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आ गया दोस्तों। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। फिर आता है भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम क्या क्या है, भाषा दक्षता का विकास। फिर आता है देखिए यहाँ पर भाषा कौशल का विकास, जैसे कि यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये किस प्रकार से इनका विकास होता है। और फिर आता है हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या होती है और किस प्रकार से यूज़ की जाती है। पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम दोस्तों एवं शिक्षण के अन्य यहाँ पर संसाधन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या दोस्तों। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार से दोस्तों हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। तो हिंदी के लिए दोस्तों आप बुक कौन से ले सकते हैं, आप हिंदी के लिए यहाँ पर किताब ले सकते हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की किताब चलती है स्कूलों में, आरबीएससी जो बुक होती है वो आप पढ़ सकते हैं। यदि देखिए आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो आप शेखवाल पब्लिकेशन की किताब आती है, बिल्कुल उसी पर आधारित है और उसमें से मैटर उठाए गए, तो आप शेखवाल पब्लिकेशन की भी हिंदी की पढ़ सकते हैं। उससे आपका दोस्तों काम चल जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हिंदी के भी 30 प्रश्न बनेंगे और 30 नंबर के होंगे। इसके बाद देखिए अगला सब्जेक्ट आता है अपना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यदि आप देखिए भाषा सेकंड के रूप में क्या लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, जिसकी देखिए इंग्लिश जिनको थोड़ी बहुत भी आती है क्या है, तो वो यहाँ पर इंग्लिश ले सकती है। और यदि आपको देखिए इंग्लिश नहीं आती, संस्कृत आती है, तो भाषा सेकंड के रूप में आप क्या है, संस्कृत का चयन करेंगे। तो ये देखिए इंग्लिश में पर बात करने वाले क्या क्या पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के भाषा सेकंड के रूप में। यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो आपसे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अनसीन क्या, अनसीन दोस्तों पैसे दे देंगे, उसमें से देखिए आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। लिंकिंग डिवाइस है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट है। उसके अलावा देखिए फिर यहाँ पर आता है अगला टॉपिक, जिसमें आपसे अनसीन पोएम यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिट्रेशन इन अलंकार दोस्तों यहाँ पर क्या है ढूंढना पड़ेगा। और सिमिली मेटाफर हो गया दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस, राइम, यहाँ पर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। लगभग दोस्तों 2-3 घंटे में आप पूरा जो लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश की, इसको रिवीजन कर सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा फिर मॉडल यहाँ पर पूछे जाएंगे। मॉडल भी दोस्तों बहुत सरल आते हैं, आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत आपको क्या है हार्ड यहाँ पर यानी उलझाने वाले प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, बहुत ही सरल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आइटम एंड फ्रेजेस क्या है यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देखिए एलिजी है, उसके बाद है सोनट, शॉर्ट स्टोरी है और ड्रामा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर यहाँ पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स आपको होने चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड एंड सिंबल ऑफ इंग्लिश का होना चाहिए, जिसमें आपको देखिए फोनेटिक्स पूछे जाएंगे। फोनेटिक्स में आपको क्या है कौन सी ध्वनि है इसका ध्यान रखना है, और कौन सी ध्वनि के लिए कौन सा जो है अक्षर यानी वर्ड यूज़ किया जाता है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा देखिए अपन बात करें, फिर यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश और कम्युनिकेटिव अप्रोच और टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलैंग्विज्म क्या दोस्तों, मल्टीलैंग्विज्म। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं इंग्लिश के दोस्तों यहाँ पर क्या टीचिंग मेथड, टीचिंग जो मेथड है वो पूछी जाएंगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के यहाँ पर प्रकार पूछे जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाषा सेकंड की अपन बात करें तो इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस बहुत ही कम है और अच्छे से आप क्या दोस्तों कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना अगला सब्जेक्ट आता है दोस्तों, अगला सब्जेक्ट आता है अपना कौन सा, गणित। गणित की अपन बात करें तो गणित के भी कितने दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के होंगे। गणित के लिए दोस्तों आप रामनिवास माथुरिया जी की जो किताब आती है लेवल फर्स्ट के लिए वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके टीचिंग मेथड भी क्लियर हो जाएंगे, तो वो बेस्ट बुक रहेगी लेवल फर्स्ट के लिए। तो उसके बाद देखिए अपन बात करें इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या इसमें पूछी जाएगी। स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रिया, जोड़, गुणा, भाग, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मुझे इसमें आपके भारतीय मुद्रा भी यहाँ पर शामिल है दोस्तों। उसके अलावा देखिए अपन बात करें भिन्न से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना करना, मिश्र भिन्नों की असमान हर वाली भिन्नों
की तुलना करना, भिन्नों की जोड़, बाकी अभाज्य एवं संयुक्त संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक क्या दोस्तों एलसीएम एचसीएफ आपको यहाँ पर आने चाहिए। एलसीएम एचसीएफ से आपसे क्या क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा देखिए अपन बात करें फिर यहाँ पर अगला टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है एक एक नियम। क्या एक एक नियम? एक एक नियम के अलावा यहाँ पर औसत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। तो ये यहाँ पर गणित के टॉपिक है। इसके अलावा देखिए फिर यहाँ से जो अगला टॉपिक है गणित का वो है समतल एवं वक्रतल आकृतियाँ, जिसमें समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषता, जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे दोस्तों, जैसे रेखा है, कोण है, उनके प्रकार। जैसे आपको कोण दे देगा 1 डिग्री दे देगा और दूसरी डिग्री यहाँ पर पूछ लेगा। सरल कोण, ऋजु कोण इस प्रकार से, और यहाँ पर एक रेखा पर कितने डिग्री कोण बनते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा देखिए लंबाई, धारिता, समय, क्षेत्रमान एवं इसके मानक इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा वर्गाकार व आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी आयत और जितना दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप होता है जिन जिन का भी, वो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए फिर यहाँ पर अगला टॉपिक आता है दोस्तों गणित की प्रकृति। क्या तो गणित की प्रकृति, जिसमें आपका गणित की प्रकृति के यहाँ से आपके गणित की जो शिक्षण विद्या है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जैसे गणित की प्रकृति क्या है, तर्क एवं शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्ता होती है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, इस प्रकार यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनौपचारिक एवं औपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, औपचारिक विद्या कौन कौन सी होती है और अनौपचारिक विद्या कौन कौन सी होती है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आता है अपना देखिए शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण में क्या क्या समस्या आती हैं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये मैथ का सिलेबस हो गया, यानी रीट लेवल 1 के लिए, यानी 20 जो करने वाले उनके लिए यहाँ पर गणित में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले पात्रता परीक्षा में। इसके बाद देखिए अपना जो सब्जेक्ट बच गया दोस्तों वो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों बात करें तो इसमें भी यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहने वाले, 30 प्रश्न रहने वाले हैं और 30 ही नंबर के रहेंगे दोस्तों। अपन बात करें देखिए रीड लेवल 1 में कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कितने दोस्तों होते हैं 5 सब्जेक्ट से कितने 30 प्रश्न होते हैं, तो 150 क्वेश्चन का यहाँ पर क्या पेपर बनेगा। तो अपन दोस्तों बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सिलेबस में जो दे रखा है वो आपको पढ़ना है। इसमें देखिए सिलेबस में दे रखा परिवार, परिवार में आपसी संबंध क्या होते हैं, एकल एवं संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां क्या होती है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देख लेना। फिर आता है देखिए अगला टॉपिक वस्त्र एवं आवास है। फिर आता है व्यवसाय। व्यवसाय में देखिए अपने परिवेश के व्यवसाय जैसे कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, लघु एवं कुटीर उद्योग। राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग क्या क्या है, हस्तशिल्प, कला, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, सहकारी समितियाँ कौन कौन सी है, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में आपके राष्ट्रीय प्रतीक आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार पूछे जाएंगे, राजस्थान की वेशभूषा है, इस प्रकार से यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर यहाँ से पूछा जाएगा। फिर आता है परिवहन एवं संचार। परिवहन संचार में देखिए यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और संचार साधनों का जीवन शैली पर क्या प्रभाव है, यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है अपना, वो होता है अपने शरीर की देखभाल, यानी साइंस से भी क्या क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए सामान्य विज्ञान में आता है अपने शरीर की देखभाल, जैसे शरीर में बाहरी अंग और उनके साफ सफाई किस प्रकार से करनी है, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व क्या होता है, सामान्य रोग क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं और कौन से जीवाणु या कीटाणु से होते हैं, उनके कारण एवं बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए सजीव जगत की अपन बात करें तो पादपों जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र कौन कौन से हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, जिसमें आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, विश्व धरोहर कौन कौन से शामिल है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए अपन बात करें जल, जल में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, जल है, वन है, नम भूमि कौन कौन सी है, और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण इनके नियंत्रण, जल के गुण क्या क्या है, जल के स्रोत क्या क्या हो सकते होते हैं, जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत क्या क्या है। तो ये दोस्तों आपसे क्या पर्यावरण का जो सिलेबस है इस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा देखिए अपन बात करें यहाँ पर अगला टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है
हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, जिसमें आपको पृथ्वी में और अंतरिक्ष में सौर परिवार में कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन थे। और उसके बाद देखिए अगला टॉपिक आता है, वो आता है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ क्या क्या आती है एवं काम आगे आने वाले औजार। भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही कौन कौन सी थी, फर्स्ट बार कौन सी चढ़ी थी। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। फिर आते थे कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना, जिसमें आपके देखिए पर्यावरण अध्ययन के दोस्तों यहाँ पर क्या टीचिंग मेथड रहने वाले हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विषयों से यहाँ पर क्या संबंध है और क्या क्या किस किस क्षेत्र में संबंध है। इसके अलावा देखिए फिर आता है अगला टॉपिक पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपकी संकल्पना है, प्रस्तुतिकरण के उपागम है, क्रियाकलाप हैं, प्रयोग हैं, प्रयोगात्मक कार्य, चर्चाएं, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए रीट लेवल फर्स्ट जो कि BSTC वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी देखिए आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।